हेलो दोस्तों, मैं हूं पसंद रादिया फ्रॉम आई टी बी एच यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इस साल ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, 2024 को एज अ टारगेट सेट कर रहे हैं वो। ठीक है, तो देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ड्रॉप ईयर में। सबसे ज्यादा हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यही है ड्रॉप ईयर के लिए कि हमें सबसे ज्यादा फोकस्ड होना है प्रैक्टिस पे। हमें नोट्स पे, बुक्स पे, इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस जहां भी डाउट आ रहा है वहां हमें इन चीजों के लिए भागना है पीछे। कहीं भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हमें नोट्स की तरफ भागना है। तो हमें किसी वीडियो लेक्चर पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, तो लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है ड्रॉप ईयर में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मार्क्स को बूस्ट करोगे आप। ठीक है, तो देखो दो ड्रॉप ईयर के लिए मैंने दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया है। सबसे बड़ी चीज यही है कि हम जिस सिचुएशन पे है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो दो कैटेगरी में मैंने क्यों बच्चों को डिवाइड किया है उस चीज को आप समझो। कि एक बच्चे जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और एक बच्चा जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, एज अ सेल्फ स्टडी से काम कर रहा है। तो देखो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उसको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, सारी चीजों को मतलब एज अ उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहली चीज कि क्या चीज चल रही है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप उसको प्रॉपर मेंटरशिप मिल रही है। उसको टीचर गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करना है, क्या चीजें कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से सीट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर। तो सारी चीजें उसको मिल रही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और एक वो बच्चा जिसको कि कोई दे नहीं रहा है, वो उसको खुद सोचना है और खुद अपने लिए चीजों को निकालना है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं है, सेल्फ स्टडी से अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आपने प्रीवियस ईयर में क्या किया है। ठीक है, तो देखो प्रीवियस ईयर में आपने अब तक कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की है, किसी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बोर्ड अकेला पढ़ा है। देखो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि उन्हें खुद से नोट्स बनाने होंगे। जो जिन्होंने प्रीवियस ईयर में कुछ भी कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की है, जिसके पास में प्रीवियस ईयर में कोचिंग ज्वाइन की थी उन्होंने, तो वो उन नोट्स को अपन यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस के लिए। ठीक है, लेकिन जिन्होंने कोचिंग वगैरह नहीं लगाई है तो उनके लिए जरूरी होगा कि उनको खुद के नोट्स बनाने होंगे। और उन्हें जरूरी होगा कि कोई एक बुक वगैरह कोई अच्छे से फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वो अपने टीचर की मेंटरशिप पे चले। ठीक है, तो मैं उनके लिए ज्यादा चीजें रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो वो अगर फिर भी अगर रिकमेंड करना करवाना चाहते हैं तो फिर वो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहां पे इनको उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बेटर बुक रहेंगी तो वो मैं बता देता हूँ कि क्या-क्या आपके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। हो सकता है कि कोई और दूसरा बंदा कोई और बुक रिकमेंड करे। ठीक है? तो देखो, मैं अपनी रेफरेंस से जो बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है सबसे पहली फिजिक्स में आप एससी वर्मा आपको करनी है। ठीक है? एससी वर्मा आप एज़ अ नोट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एज़ अ रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी टॉपिक अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एज़ अ एससी वर्मा को पढ़ सकते हो, वहाँ पे थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है? अगर एससी वर्मा आप कर लेते हो तो उसके बाद में सिंगेज वगैरह की बुक्स कर सकते हो या डीसी पांडे कर सकते हो। इतना सफिशिएंट है। ठीक है? और और फिर अगर और उसमें और अच्छा करना चाहते हो तो रोडो वगैरह कर सकते हो, क्रोतो कर सकते हो। ठीक है? और इससे ऊपर तो शायद क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैथमेटिक्स के लिए यही है कि मैं सिंगेज बुक हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, तो सिंगेज बुक आपने अगर अच्छे से कर ली तो जेई मेन से लेकर जेई एडवांस तक आपका लेवल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और और अगर आप और भी अच्छा कैलकुलस करना चाहते हैं या फिर और भी बुक्स हैं तो काफी है। काफी बुक्स हैं, एक ब्लैक बुक नाम से भी फेमस है, ब्लैक बुक कर सकते हैं। और एक समीर बंसल बुक है जो कैलकुलस के लिए काफी अच्छी बुक है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ से कर सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही करें। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हिमांशु पांडे कर सकते हैं, बेसिक के लिए अच्छी है वो। और उसके बाद एमएस चौहान वगैरह भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक है एन अवस्थी। अगर एन अवस्थी की आपने अगर फर्स्ट लेवल कर ली तो इसका मतलब है कि आपका मेंस तैयार हो गया है। उसके बाद अगर सेकंड लेवल करेंगे तो वो एडवांस लेवल के लिए अच्छी बुक है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी चीज यही है कि बुक्स के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम तमाम बुकें अपने लिए खरीद लेते हैं और फिर उन्हें करते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज यही मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो
उसको प्रॉपर तरीके से करो। ऐसा नहीं है कि ये बुक कर ली थोड़ी बहुत, वो कर ली, फिर ये कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ड्रॉप ईयर में बहुत ही कम समय है, और इस कम समय में ही हमें चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें टाइम वेस्ट ना हो हमारा, और प्रॉपर चीज़ें हमें समझ में आए। ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैंने दोनों चीज़ों के लिए बताया कि जो स्टूडेंट्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि उनको नोट्स वगैरह इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, उनको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि समय कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलता है। ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और वो स्टूडेंट्स जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी-सी। उनको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है? तो यही है मेरा। और इसके लिए मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी को ऐसा लगता है कि मुझे मेंटरशिप नहीं मिल रही है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। और तो मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको मेंटरशिप कह सकते हैं अपन। और मेंटरशिप में आईआईटियंस और एनआईटियंस हैं सारे, जो एज़ अ मेंटर आपके लिए काम करेंगे, और जो आपको बताएँगे कि किस तरीके से आपको जो प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? और प्रॉपर तरीके से वो 7 दिन का आपको बना के देंगे प्लानिंग, कि किस तरीके से आपको क्या-क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है, किस तरीके से बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है? तो वो सारी जो चीज़ें हैं, देखो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जेईई की प्रिपरेशन में बड़े क्वेश्चन उठा लोगे ना, तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर 2-4 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, वो कर लोगे, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कॉन्सेप्ट्स वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझना, वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, तो फिर वहां से एनरोल हो सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर आपको ऐसा भी है कि आपको जब भी आप विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब आपने अगर एनरोल कर लिया तो आपका, आपको देखो अच्छा लगे तब आप रहो। ठीक है? मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपको जब भी अच्छा लग रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे मिल रही है, या फिर मतलब ऐसा हो रहा है कि ये सब फ्रॉडबाजी है देखो, ठीक है, तो आप तुरंत लीव कर सकते हो, कुछ भी ऐसा है ही नहीं उसमें। ठीक है? तो आप एक बार ट्राई करके देखें इसको। ठीक है? और दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड करें जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं है। ठीक है? तो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट है, तो वो भी आप सब सारे बच्चे इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है? और थैंक यू। हैव ए नाइस डे।